जरा ध्यान से देखिएगा अगले 2 मिनट। आप सभी जानना चाह रहे हैं कि आखिर रूस से कोई गलती हुई कि नहीं हुई, रूस ने क्या गलत किया। द वॉशिंगटन पोस्ट ने इसका एक बहुत डिटेल एनालिसिस किया है और वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सीधे प्ले ऑन करें, ये बहुत डिटेल एनालिसिस है, यू मस्ट सी दिस। यूक्रेन से युद्ध रूस को पड़ा बहुत भारी, क्यों? प्ले ऑन करें। यहां पर रूस की मिलिट्री एक छोटे युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन वो लॉजिस्टिक्स की कमी झेल रही है। बल्कि होना यह चाहिए, रूस की जो मिलिट्री है वो छोटे युद्ध में बहुत सक्षम है, लेकिन बड़े युद्ध की जब बात आती है तो उनके लिए लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर वो बड़ी बात है। यूक्रेन के साथ 1 महीने से भी ज्यादा युद्ध में रूस की आर्मी की नाकामी साफ दिख रही है। नेक्स्ट चेंज करें। एक्सपर्ट्स का मानना था कि रूस जल्दी कीव पर कब्जा करके ज़ेलेंस्की को सत्ता से बेदखल कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर फुल फ्रेम पे बॉल रखे राहुल, लेट्स एस्टैब्लिश इट फर्स्ट। रूस ने रेल के रास्ते सेना और हथियार सप्लाई के लिए किए, लेकिन चेरनीहिव पर अब तक कब्जा नहीं कर पाया। रेल, उसके लिए कन्वीनियंट रेल सिस्टम होता है, लेकिन यहां पर उसको रोड सिस्टम लेना पड़ा, इसलिए वो मात खा गया। वो भी एक थोड़ा पॉइंट हमें करेक्ट करना चाहिए। रूस की आर्मी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत थी कम सपोर्ट सोल्जर्स की बात। कम सपोर्ट सोल्जर्स, रशियन आर्मी अपने साथ कम सपोर्ट सोल्जर्स लेके जा रही थी। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर सबसे बड़ा सबूत रूस का था फॉल्टी चेन ऑफ कमांड, जिसकी वजह से रूस के 15 सैन्य कमांडर मारे गए। फॉल्टी चेन ऑफ कमांड्स, ये बहुत बड़ा बात है। क्यों है? इसको चेंज करें। फॉल्टी चेन ऑफ कमांड्स। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि युद्ध में रूस के 7 बड़े आर्मी जनरल मारे गए। ये फ्रंट लाइंस पर कर क्या रहे थे? इनको फ्रंट लाइन पर होना ही नहीं चाहिए था, इसीलिए चेन ऑफ कमांड की बात की जा रही है। आमतौर पर इतने बड़े रैंकिंग ऑफिसर फ्रंट लाइन पर नहीं जाते, लेकिन ऑर्डर फॉलो करने के लिए उन्हें युद्ध में उतारना पड़ा। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर फुल फ्रेम पे बॉल रखे राहुल। साउथ में रूस ने प्रोफेशनल सोल्जर्स उतारे, लेकिन नॉर्थ यूक्रेन में कई ड्राफ्टीज उतारे जो मोटिवेटेड नहीं थे और पूरी ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर वो बहुत बड़ा फैक्ट है, खार्किव जैसे शहरों पर हमला करते वक्त रूसी फौज को कम्युनिकेशन के लेवल पर बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं। रूसी फौज को हमले के वक्त सिक्योर नेटवर्क की जरूरत थी, लेकिन अनसिक्योर्ड लाइंस की वजह से कॉल्स आसानी से इंटरसेप्ट हो गई। यह भी फैक्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, एक रशियन जनरल सिर्फ इस वजह से मारा गया क्योंकि यूक्रेन ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली थी। 24 फरवरी से अब तक रूस की 2000 गाड़ियां और 300 टैंक नष्ट किए जा चुके हैं, और इसमें कई उनके टैंक्स ऐसे हैं जो बहुत पुराने, 50 साल पुराने। यह भी फैक्ट है राहुल। इससे पहले की जो दोनों ब्रेकिंग है, जो POWs की और एक और ब्रेकिंग, ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ भी सीधे मैं जनरल शंकर प्रसाद सर के पास आना चाहूंगा। सर, योर टेक। ये पूरा डिटेल एनालिसिस है। आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, and I pretty agree that you also do the same, but you are taking it with a pinch of salt, I'm taking it with a bag of salt. देखिए, ये वॉशिंगटन पोस्ट की न्यूज़ है, ये वॉशिंगटन पोस्ट की न्यूज़ है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की न्यूज़ है। बहुत अच्छी है उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं 1-2-3 बातें कहता हूँ। जो छोटी मोटी टैक्टिक्स की बात हो रही है, इस पर कॉमेंट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट ग्राउंड सिचुएशन हमें नहीं मालूम है। तो आई विल रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट, बट आई वांट टू मेक अ बिगर पॉइंट। देखिए, इस समय अमेरिका इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है यूक्रेन के अंदर की लड़ाई चलती रहे? मेरा मानना ये है कि वो इस वजह से चाहता है कि जो उसके अमेरिकन इंटरेस्ट वहाँ पर हैं, जो बेशुमार हैं, जो ऑयल पर इंटरेस्ट है उसका, जो एक ऑयल एक्सप्लोरेशन करना चाहता है, जो वहाँ पर लेबॉर्ट्रीज चला रहा है, जो बाकी ट्रेड कर रहा है, जिसका सारा प्रॉफिट अमेरिकन कंपनीज को और अमेरिकन को जाता है, उस पर कहीं रशिया का कब्जा ना हो जाए। एक तो ये उसका रीज़न हो सकता है। दूसरा, वो शायद ये सोचता है कि अगर यूक्रेन फोर्सेस लड़ती रही मेरे हथियारों के संग में, तो पुतिन हार जाएगा और हार मान के वहाँ से विड्रॉ करके अपना मुंह लटका के चला जाएगा। ये शायद उनकी असेसमेंट होगी। तीसरी बात, मेरी आपसे बहुत विनती से ये सवाल है निशांत, कि आप हथियार देते रहिए, आप लड़ाई करते रहिए, आप जो चाहें करते, जितना चाहें मिसाइल दे दीजिए, रॉकेट लॉन्चर दे दीजिए, उससे होगा क्या? लड़ाई और बढ़ेगी, उनके बंदे और मरेंगे, रशिया के भी मरेंगे और नुकसान होगा। रशिया की जो कंट्री है उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनके बंदे ज़रूर मर रहे हैं, सीरिया से मंगा रहे हैं, चेचिया से मंगा रहे हैं, वो सब चलता रहेगा। लेकिन इसमें अगर किसी को युद्ध, मैं बड़े बड़े देशों की बातें सुन रहा हूँ आजकल, और बड़ा दुख होता है मुझे सुन के निशांत, कि सब लोग, किसी ने ये नहीं कहा इस युद्ध को रोकने का तरीका क्या है, व्हाट इज़ द वे टू स्टॉप दिस वॉर।
अगर आप इस लड़ाई को चलाना चाहते हैं तो क्या Brilliant. करना चाहिए और रोकना चाहिए तो क्या Brilliant, करना है? sir. अगर आप इस लड़ाई को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं तो आपका रीजन ये है कि खूब हथियार देते जाइए, हो सके तो और इसमें तेल डालिए, हो सके तो और चीजें दीजिए, Brilliant जिससे analysis, लड़ाई sir. और भड़कती रहे और चलती रहे और लंबी Absolutely खिंचती right. रहे अंडर द इंप्रेशन दैट पुतिन विल केव इन। अगर आप लड़ाई को बंद करना चाहते हैं तो ये सब बंद कीजिए। एब्सोल्युटली राइट। और मैं ये टेक आगे लेके जाता हूं, जयशंकर प्रसाद सर ने जो बात बोली, इट्स एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये युद्ध रुकना चाहिए? नाउ लेट्स कम टू मी स्ट्रेट अवे। क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये युद्ध रुकना चाहिए? क्यों नहीं कह रहे ये मुल्क? ये बहुत बड़ा सवाल है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।